नमस्कार बच्चों। YouTube में कोई एक भैया कमेंट किए थे जिसमें वो उनका कहना था एक्सरसाइज 45 का क्वेश्चन नंबर 18 यह उनसे सॉल्व नहीं हो रहा था। और फिर उनका मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका आशय था कि जो पिछले वीडियो में आप ट्रिक बताए थे उस ट्रिक से यह सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं इसे दोनों ट्रिक से मतलब जनरल मेथड से और फिर उस ट्रिक की सहायता से दोनों ही विधियों से हम सॉल्व करते हैं। आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है डिवाइड 1.3 बाई 4। दैट मीन्स कि 1.3 को 4 से डिवाइड करना है। हम जो वीडियो बनाए थे पिछले दिन उसमें बतलाए थे कि डिवाइडर जिससे हम सभी डिवाइड करते हैं, डिवाइडर यदि डेसिमल वाला होगा तो डिवाइड करने में कठिनाई होती है। तो ट्रिक के हम बतलाए थे कि उसमें से डेसिमल को हम कैसे हटाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में डेसिमल तो है ही नहीं। तो डेसिमल जब नहीं है तो ये है 1.3 और इसको डिवाइड करना है सिंपली 4 से। यहाँ डेसिमल नहीं है तो डेसिमल नहीं है तो इसमें माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली 4 से हम सभी डिवाइड करेंगे 1.3। ये 4 से 1 सब्ट्रैक्ट 4 से 1 में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 से ये 1 छोटा है, स्मॉलर है। इस कारण से इस दोनों में देना होगा, लेकिन बीच में डेसिमल है तो इस डेसिमल को हटाइए और ऊपर इसको भेज दीजिए। अब ये डेसिमल ऊपर चला गया। अब 13 में हम सभी 4 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये 3 टाइम जाएगा तो ये 12 होगा, रिमाइंडर 1 बच गया। क्योंकि डेसिमल हम ऊपर दे चुके हैं इसलिए यहाँ हम 0 डाल सकते हैं। तो 4 2 जा 8। अब ये 2 बच गया। फिर चूंकि डेसिमल है इसलिए यहाँ 0 डालिए और 4 5 या 20 ये रिमाइंडर 0 हो गया। यानी कि हमारा क्वेश्चन हुआ 0.325। ये 0 हम अपने से दे सकते हैं, दे देना चाहिए। यही हम लोग का आंसर होगा। बट जो कमेंट किए थे मुझे ऐसा लगा कि उनका आशय था कि जो प्रोसेस बताया है, जो ट्रिक बताया है वह ट्रिक इसमें कैसे लगेगा। तो अब हम दूसरे विधि से यानी कि सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डिवाइड 1.3 बाई 4। तो यहाँ पर हम बोले थे कि हूबहू इसको नीचे लिखिए 1.3 और फिर ये 4। यहाँ डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं है दैट मीन्स कि डेसिमल लास्ट में है, छुपा हुआ है। तो यानी कि यहाँ डेसिमल है। अब इसको लाइट डेसिमल में चेंज करेंगे तो डेसिमल पास 1 यूनिट है तो यहाँ 0 दे देंगे तो अब ये लाइट डेसिमल में चेंज हो गया। अब डेसिमल को हटाइए तो ये हो जाएगा 30 और इसको डिवाइड करना है 40 से। यहाँ स्पेस कम है इस कारण से मैं अब इसको राइट साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। ये 13 में डिवाइड करना है 40 से। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 40 ज़्यादा है, 13 कम है, स्मॉलर है। इस कारण से यहाँ डेसिमल देंगे और यहाँ 0 डाल देंगे। अब ये 3 टाइम में जाएगा तो 120 होगा। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 बच जा रहा है। अब चूंकि डेसिमल डाल दिया होगा इसमें 0 डाल सकते हैं। तो अब फिर 40 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 2 टाइम में जाएगा 80 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 बच गया। लेकिन यहाँ डेसिमल डाला होगा इसलिए फिर से यहाँ 0 डालिए। अब ये 40 का जब टेबल पढ़ेंगे तो 5 टाइम में जाएगा 200 और हमारा रिमाइंडर बच गया 0। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन आया वही 0.325। आप देख रहे हैं यहाँ जो क्वेश्चन आया है
वही क्वेश्चन यहाँ भी आया है 0.325। दैट मीन्स आपको यह इजी लगता है तो इस मेथड से बनाइए, यह इजी लगता है तो इस मेथड से बनाइए, लेकिन यह मेरे ख्याल से ज़्यादा उचित है क्योंकि जो डिवाइजर है उसमें डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल यदि नहीं है डिवाइजर में, डिविडेंड में नहीं, डिवाइजर में यदि डेसिमल नहीं है तो इस मेथड से आप उसको सॉल्व कीजिए। डिवाइजर में यदि डेसिमल है तो इस मेथड से, इस ट्रिक से उस डेसिमल को हटाइए और तब फिर इसको सॉल्व कीजिए। अब हम सभी एक्सरसाइज 47 में आते हैं। एक्सरसाइज 47 में क्वेश्चन नंबर 10 तक आप सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक यदि आप ईमानदारी से सॉल्व किए हैं तो रिमेनिंग क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 11 मैं सॉल्व कर रहा हूं। पर आप फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.693 और इसको डिवाइड करना है 9 से। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू, लेकिन सिंबल डिवीजन का दिया हुआ है, यानी कि हमको डिवाइड करना है। डिवाइड करके और तब उसका वैल्यू क्या होगा वो बताना है। इसमें देख रहे हैं कि जो डिवाइडर है उसमें डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हटाना है। डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ इक्वल टू दीजिए, ऊपर में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए। अब इसको लाइक डेसिमल में चेंज कीजिए। यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ 2 जीरो डाल दीजिए। अब डेसिमल के पास 3 डिजिट हो गया। अब डेसिमल को हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 0693 और फिर यहाँ हो जाएगा 0900। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर के पहले यदि 0 रहता है तो उसका वैल्यू नहीं है, उसका प्लेस वैल्यू 0 होता है। इसलिए इस दोनों 0 का वैल्यू 0 है, हटा दिए उसको। यहाँ स्पेस कम है, इस कारण इस क्वेश्चन को अब मैं यहाँ राइट साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब हम लोग डिवाइड करेंगे 900 से, इसको करेंगे 693 को करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये 900 से छोटा है, स्मॉलर है, इस कारण से भाग नहीं लगेगा, डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल देंगे और यहाँ 0 डाल देंगे। अब एक ट्रिक बतलाया था डिवाइड करने का कि यहाँ से 2 डिजिट हटाइए, यहाँ से भी 2 डिजिट हटाइए। तो 9 से यदि 69 को डिवाइड करना रहता तो 7 टाइम हो जाता, 9 से रहता 63। तो ये 0, ये 0, ये 63। अब ये 0, 3, ये 6 और ये कैंसिल हो गया। अब 630 हम लोगों का रिमाइंडर है जो कि 900 से छोटा है, यानी कि हमारा प्रोसेस सही है। डेसिमल डाल चुके हैं इसलिए यहाँ 0 हम डाल सकते हैं। फिर देख रहे हैं ये 63 आ रहा है, ये 00 है, तो ये 7 टाइम में जाएगा। तो फिर ये 00, 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 0 हो गया। यानी कि हमारा जो क्वेश्चन हुआ वह 0.77 हुआ। यही हम लोग का आंसर हुआ। करेक्ट फाइंड द वैल्यू, तो वह वैल्यू 0.77 है। 0 आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। शेष जो क्वेश्चन है उसको आप इसी तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, थोड़ा दिमाग लगाइए और शेष क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करने का प्रयास करिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, मैं आपको सहयोग करूंगा। अब आप अपनी कॉपी खोलिए और सॉल्व कीजिए। डू एक्सरसाइज 57 क्वेश्चन नंबर 11 टू लास्ट। धन्यवाद।